जय श्री राधे। भगवान को पाने का सबसे उत्तम उपाय है व्यक्ति का सरल हो जाना। जो व्यक्ति जीवन में सरल हो गया उसको भगवान से मिलने में किसी प्रकार की कोई देरी नहीं है। आइए एक ऐसा ही बड़ा भावपूर्ण प्रसंग हम सब लोग श्रवण करें। यमुना जी के किनारे दो गोपियां नित्य आकर के माखन आदि बेचा करती थी। उन्होंने कभी ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन मन में इच्छा जरूर थी कि मैं कब ऐसा मेरा समय आएगा जब मैं लाल जी के ठाकुर जी के दर्शन कर पाऊंगी। लेकिन घर गृहस्थी के कार्य में इतना उलझ जाती थी कि उनको दर्शन नहीं होते थे और तुरंत आकर के अपना दधी माखन को बेच करके चले जाया करती थी। लेकिन मन में एक कसक रह जाती थी कि कब हमारे जीवन में ऐसा समय आएगा जब हमें भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उनके यहाँ पर कोई कथा सुनाने आते कोई भी महानुभाव, वो कहा करते थे कि साधु महात्मा जो होते हैं ना, वो अपने साथ अपने बटुआ ठाकुर लेकर घुमा करते हैं। बटुआ ठाकुर आप सब लोग समझते हैं क्या? कोई भी साधु महात्मा होंगे वो देखना आप अपने साथ एक पोटली लेकर रखा करते हैं और उस पोटली में क्या उनके ठाकुर जी को वो उसमें सहेज के रखते हैं। तो एक दिवस क्या हुआ कि यमुना जी के किनारे एक साधु महात्मा ने अपने जो बटुआ ठाकुर थे उनको वृक्ष पर टांग दिया, यानी लटका दिया, क्यों नीचे तो रख नहीं सकते ठाकुर जी को, तो लटका दिया और यमुना जी में चले गए स्नान करने के लिए। अभी जो दोनों गोपियां थी ना, जो दूध दही माखन बेचा करती थी, ये घूमते घूमते वहां पर आ गई। उन्होंने देखा दूर बाबा स्नान कर रहा है। उनने कहा कि वहां पर हमारे यहाँ जो आए थे ना कथा सुनाने के लिए, उन्होंने कहा था कि जो संत महात्मा है उनके पास एक बटुआ ठाकुर होते हैं। तो एक सखी, एक गोपी दूसरी से कहती है, एक काम कर, बाबा तो वहां नहा रहे हैं, चल देखते हैं, क्या पता कोई उनके ठाकुर जी मिल जाए। अच्छा, तो दोनों ने आसपास ढूंढना चालू किया। तो उनको क्या दिखा कि वृक्ष के ऊपर एक वही जो बटुआ है वह लटक रहा है। उनने सोचा दोनों ने हो ना हो इसी में ठाकुर जी हैं। बाबा तो वहां भैया यमुना स्नान करने में मगन थे। उन दोनों क्या करा, गोपियों ने उस बटुआ ठाकुर को उठाया और जो भी उसमें महाराज उसकी चेन थी, जो भी जेबें थी, सबको खोलने लगी। तो उसमें कुछ सामान निकला, कुछ तिलक का सामान निकला, माला झोली निकली, ऐसे ऐसे सब सामान निकला, लेकिन कहीं भी उन्हें ठाकुर जी नहीं दिखे। मन में तो आ रहा कि भैया बोलते थे कि बटुआ ठाकुर होते, लेकिन है कहाँ, हमें तो दिख ही नहीं रहे। अब क्या हुआ, उस पूरे उनके झोले में उनको एक टिफिन मिला, एक छोटा सा बक्सा मिल गया। उन दोनों गोपियों ने सोचा हो ना इस टिफिन के इस बक्से के अंदर ठाकुर जी होंगे। उन्होंने जैसे ही बक्सा खोला तो उस बक्से के अंदर क्या थे, लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। जैसे ही दोनों गोपियों ने देखा कि हो ना हो यही ठाकुर जी हैं, यही लाल जी हैं जिनके दर्शन के लिए हम इतने दिन से तरस रही थी, हो ना हो यही हैं। एक गोपी कहती, देख जिसका हम इतने दिन से इंतजार कर रहे थे वो तो यही है। अच्छा, दूसरी कहती, है तो वही, लेकिन ये जो बाबा है ना ये बड़ा दुष्ट मालूम पड़ता है। पहली वाली ने कहा क्यों? दूसरी वाली कहती, देख तो सही, इसने इस छोटे से बक्से के अंदर ठाकुर जी को दबा के रखा हुआ है। अब ठाकुर जी के दबे दबे देख, हाथ पांव इसके मुड़ गए हैं, हाथ पांव सीधे नहीं हो पा रहे ठाकुर जी के। अब पहले वाली कहती, हाँ बहन बात तो तू सही कह रही है, लगता है बाबा बड़ा निष्ठुर है। एक काम करते हैं, जब तक बाबा स्नान करके आएगा ना, हम ठाकुर जी को क्या करते हैं, दही माखन का भोग लगाते हैं और ठाकुर जी के हाथ पैरों की मालिश करते हैं, क्या पता ठाकुर जी ठीक हो जाए, ठाकुर जी भैया खुलकर आ जाए सामने। दोनों का केवल भाव था और भाव में क्या, वो सरलता थी जो भगवान को चाहिए, वो सरलता उन दोनों के स्वभाव में थी। अब यहाँ जो संत बाबा महाराज थे वो तो अपना स्नान करने में मगन रह गए। यहाँ उन दोनों गोपियों ने क्या किया, लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाला और भैया हाथ पैर उनके भैया मुड़े पड़े थे, जैसे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप है, आप सब लोग देखते हैं पैर मुड़ा रहता है, हाथ में लड्डू लिए रहते हैं। दोनों गोपियों ने क्या किया, माखन की मालिश करने लगी। बड़ी देर तक मालिश करती रही, लेकिन लड्डू गोपाल जी सीधे नहीं हुए। और जब लड्डू गोपाल जी सीधे नहीं हुए तो उन गोपियों ने हार नहीं मानी। गोपी ने सोचा होंगे कैसे नहीं, जब इतनी देर से बैठे हुए टिफिन में हाथ पांव मुड़ गए तो बाहर आने के बाद हाथ पांव सीधे भी तो हो जाएंगे, अवश्य होंगे। तो वो उन्होंने उन दोनों गोपियों ने मालिश करना बंद नहीं किया। भगवान उनकी उस सरलता पर ही रीझ गए।
कि गोपियां ये कितनी सरल हैं, जो ये चाह रही हैं कि मेरे जो हाथ पांव मुड़ गए हैं, जो मेरा लड्डू गोपाल का स्वरूप है उसको छोड़ करके मैं अपने हाथ पांव सीधे कर लूं। भैया जब भक्त हार नहीं मानता, भगवान को हार माननी पड़ जाती है। और भगवान ने अपनी हार स्वीकार करी। भगवान ने भैया अपने दोनों हाथों को, दोनों पांवों को सीधा कर दिया। दोनों गोपियां बड़ी आनंदित हुई। उनको ये नहीं लगा, उनको तो ऐसा, वो तो ऐसा सोच ही रही थी कि हो ना हो लड्डू गोपाल के स्वरूप में तो ये दबे पड़े हैं, अब ये अच्छे से हमारे सामने आ गए। और जैसे ही भगवान ने अपने हाथ पांव खोल लिए, बड़ी प्रसन्न हुई, खिलखिलाकर दोनों हंसने लगी। दोनों के चेहरे पे जो उस समय मुस्कुराहट थी वो देखने योग्य थी। दोनों ने क्या किया, जो उनके पास माखन दही आदि था, ठाकुर जी को भोग लगाया। इतने में क्या हुआ, वो संत महाराज जो स्नान कर रहे थे, उन्होंने नजर घुमा करके देखा, जब यमुना जी से बाहर आ रहे तो उन्होंने देखा कि ये जो गोपियां हैं ये मेरे समान के साथ क्या कर रही हैं। संत महाराज भागे इनकी तरफ, ये दोनों गोपियां भागी हैं, ठाकुर जी को लिया नहीं, वहीं पर छोड़कर भागी ही हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, संत ने सोचा हो ना हो ये मेरा कुछ सामान लेकर के भागी हैं। संत महाराज उनके थोड़ा पीछे भागे, लेकिन गोपियां महाराज भाग करके अपने घर पहुंच गई। संत महाराज वापिस आए। संत ने क्या देखा कि जो संत महात्मा ने भैया अपनी पोटली को श्री उस वृक्ष पे टांगा हुआ था, वो पोटली तो नीचे पड़ी है, सारा सामान बिखरा पड़ा है। और मैं तो एक बक्से के अंदर लड्डू गोपाल को रख करके गया था, भैया वहां लड्डू गोपाल नहीं, वहां तो भैया सीधे साधे ठाकुर जी खड़े हैं। अब जैसे ही ठाकुर जी ने संत को देखा, संत ने ठाकुर जी को देखा, कहते ठाकुर जी खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। संत को सब लीला समझते देर नहीं लगी। संत ने उन ठाकुर जी को उठाया, अपने हृदय से लगाया और उन गोपियों का पता करते करते उनके गांव पहुंच गए और जाकर के दोनों गोपियों के चरणों में अपने मस्तक को लगाया और कहते कि इतने दिवस बीत गए मुझे भजन करते हुए, स्नान करते हुए, ध्यान करते हुए, तप करते हुए, जप करते हुए, लेकिन जैसी सरलता तुम दोनों के भीतर है, ऐसी सरलता आज तक मुझ में नहीं आ पाई। तुम धन्य हो गोपियों कि जिनको श्री ठाकुर जी का ऐसा सुंदर दर्शन प्राप्त हुआ, उनका प्रेम प्राप्त हुआ, ठाकुर जी ने तुम्हारे द्वारा लगाए उस भोग को ग्रहण किया, तुम धन्य हो। भगवान भैया, आप लोग सोचो कि हमारे बड़े बड़े व्रत करने से, नियम करने से, अनुष्ठान करने से रीझ जाएंगे। हाँ, उससे भी रीझते हैं, ऐसा नहीं उससे रीझते नहीं हैं, लेकिन जितना हमारे श्री ठाकुर जी एक भक्त की सरलता पर रीझते हैं ना, उतना किसी पर नहीं रीझते। अगर भगवान को पाना चाहते हो, उनके साथ जो उनकी लीला होती है उसको देखना चाहते हो, इसलिए जीवन में सरल हो जाओ। क्योंकि हमारे यहाँ संत कहते हैं, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले भक्त को नारायण मिल जाए। तो जो भी नारायण से मिलना चाहता है ना, वो अपने आप को सरल बना लो। क्योंकि भगवान श्री रामचरितमानस में भी कहते हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। ठाकुर जी को कपट छल ये सब नहीं भाता। आप जैसे हो एज इट इज भगवान के सामने चले जाओ, भगवान आपको उसी रूप में स्वीकार कर लेंगे। इसलिए सरल बनो और भगवान के पास, आपको भगवान तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठाकुर जी स्वयं चलकर आपके पास में आ जाए। जय श्री राम।